हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल रिजी मार्क्स अपडेट। तो आज का जो टॉपिक है, जनरली हम आज के टाइम में यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शन हो। और कई सारी ऐसी रूमर्स भी अभी है कि यूपीआई पेमेंट पे स्टक ऑफ हुआ है, इतना इतना इतने अमाउंट का यूपीआई पेमेंट करेंगे तो टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स नज़र रख रहा है। देखिए, इनकम टैक्स नज़र तो रख रहा है डेफिनेटली, बड़े बड़े अमाउंट्स पे रखता है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स है ना, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स को आज हम एंड करेंगे। आज हम मैक्सिमम चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले आज के जो हमारे टॉपिक है, पहले उसको हम देख लेते हैं कि यूपीआई लिमिट कितनी है जो इनकम टैक्स के दायरे में और जीएसटी के दायरे में आएगी। और जीएसटी वर्ड यहाँ पे क्यों आया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपने इंडियन इनकम टैक्स में आना चाहिए, तो जीएसटी में क्यों आ रहा है इसके बारे में भी आपको अभी पता लगेगा। नेक्स्ट है कि क्या लिमिट है यूपीआई ट्रांजेक्शन की, क्या कोई लिमिट है, अगर है तो क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट है कि कुछ भी थिंग्स है, आपको क्या चीज़ें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है, रिसेंटली एक नोटिस आया है जो यूपीआई पेमेंट्स के लिए इशू हुआ था, तो क्या रीज़न है, क्यों आया था, मेन चीज़ वही है, इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखकर देखते हैं कि ये है आपका जो है यूपीआई से रिलेटेड नोटिस आया है, एक पर्सन को क्यों आया था, क्योंकि एक कोई बिजनेसमैन है जिस जो जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम जो बहुत कॉमन है आज के टाइम पे यूज़ करते हैं इस यूपीआई आईडी में, जिनको करीबन उन्होंने यूपीआई के थ्रू, मतलब उनको कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, 41 41 लाख की उनको पेमेंट रिसीव हुई है। कौन से फाइनेंशियल में, 23-24 में। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस बाद में आएगा, ये काफ़ी लेटेस्ट का ही नोटिस है, ज़्यादा पुराना नहीं है। 23-24 के सेशन में, ठीक है, ये आया है। इसमें मेनली क्या कहा गया, कहाँ का है ये, तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स ये तमिलनाडु का केस है, जिसमें एक बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर, जीएसटी की जो हमारी टर्नओवर होती है वो 20 लाख के ऊपर की होती है, बट इनको यूपीआई से कितने की पेमेंट हुई है, 41,76,000 इतने की इनको पेमेंट हुई थी एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के थ्रू। तो इसलिए, और उन्होंने रजिस्ट्रार जो पर्सन है उसने क्या किया, थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी क्रॉस हो गई, उन्होंने जीएसटी नहीं लिया हुआ था, इस वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो है ये नोटिस आया हुआ है। उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है क्या चीज़ को, पैन कार्ड, वोटर आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है शो करे। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको क्या जाएगा, प्रोविज़न, मतलब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और फर्दर लिया जाएगा। उनको क्लैरिफिकेशन भी देनी हैगी कि इतना अमाउंट कहाँ से आया है और किस चीज़ के लिए है। तो बेसिकली इसमें पॉइंट क्या है कि उनका जो 20 लाख के ऊपर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ऊपर हो गई है, उन्होंने जीएसटी नहीं लिया, वो अपना सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे। तो ये चीज़ की जो है प्रॉब्लम आएगी, इतना बड़ा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट टोटल होकर इतना बड़ा अमाउंट हो गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इसमें यही चीज़ थी कि थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, तो यूपीआई ऐसा नहीं है कि यूपीआई से कितनी भी पेमेंट ले सकते हैं, बट आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने होंगे। तो ये तो था कि यूपीआई की वजह से जो इनको नोटिस आई कि इतना बड़ा अमाउंट है, आप जीएसटी लीजिए, उन्होंने आईटीआर में नहीं दिखाया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक इनके लिए हुई। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। उसके बाद है नोटिस जो जीएसटी और यूपीआई, इसमें क्या चीज़, जो बिजनेस है जो भी यूपीआई से रिसिप्ट कर रहे हैं अबव 4 लाख, 40 लाख जो रिसिप्ट हम करते हैं बिजनेस के केस में, वो सारा का सारा टर्नओवर होता है, ठीक है, सेल्स होता है। तो इनको ज़रूरत थी कि अपना जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कराए। और कोई भी अगर इंटर स्टेट सेल कर रहा है तो जीएसटी में रजिस्टर कराएंगे। अगर कोई स्मॉल शॉपकीपर है, वो यूपीआई पेमेंट ले रहा है और उनकी टर्नओवर इतना ज़्यादा अमाउंट 20 लाख से ऊपर चली जा रही है, तो उनको जीएसटी लेना पड़ेगा। आफ्टर क्रॉसिंग लिमिट ले लीजिए, ये आपको पता है, तो आप इनिशियली ले लीजिए। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट में देखिए कि अब इनकम टैक्स की जो नज़र है वो यूपीआई पेमेंट्स पे कैसे है, वो अब वो देखते हैं। मेन चीज़ क्या है कि इनकम टैक्स क्या कर रहा है, जो भी इनकम टैक्स आता है वो किस पे आता है, नेट इनकम पे, जो भी हमारी इनकम हमारे पास आती है उस पर हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अब कोई सैलरी पर्सन हो गया, सैलरी पर्सन को तो जितनी सैलरी आ रही है उस पर वो आईटीआर फाइल करेगा। बिजनेस पर्सन किस पे करेगा, नेट प्रॉफिट पे करेगा। तो नेट इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है, अगर नेट इनकम देखी जाए किसी एक सैलरीड पर्सन की, तो उसमें उसकी सैलरी आ गई, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है वो, कमीशन आ गया, स्टॉक में और म्यूचुअल फंड्स में अगर उसका कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी। नहीं तो डिविडेंड इनकम आ रही है तो वो, इसके अलावा और भी है, किसी तरह की प्रॉपर्टी परचेज करी है, सेल करी है, वहाँ से कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई एंसेस्टर इनकम आ रही है, तो आपको उसको शो करना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ पे टैक्स नहीं भी लगता है तो ऐसा नहीं कि हम उसको शो नहीं करेंगे, शो तो आप उसको डिक्लेयर तो आपको उसको करना ही होगा। अगर हम बिजनेस की बात करें, नेट प्रॉफिट किसको कहते हैं, सेल्स में से जितने की टर्नओवर या सेल्स होती है उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है।
तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है यूपीआई रिसीव बाय बिजनेस। अब बिजनेसेस में आज के टाइम में यूपीआई पेमेंट बहुत कॉमन हो गई है, डिजिटल की तरफ अपना इंडिया जा रहा है, तो यूपीआई काफ़ी कॉमन चीज़ होगी। अब इसमें कई सारे केसेस है। पहला केस क्या है, अगर आप स्मॉल मर्चेंट है और क्यूआर कोड यूज़ करते हैं या यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट आती है, तो अगर आपको 10 लाख से ऊपर की आपको पता है पेमेंट आ चुकी है या आ जाएगी, तो आप करेंट अकाउंट यूज़ कीजिए। सबसे पहले 10 लाख के ऊपर का आपका अमाउंट है, करेंट अकाउंट यूज़ करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट होने लगेगा और आपका जो है नोटिस आ जाएंगे बैंक की तरफ से और आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है। तो फ्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो इट्स बेटर आप पहले ही करेंट अकाउंट को ओपन कर लीजिए। अगर हम नेक्स्ट केस क्या है, अगर आपका नेट प्रॉफिट बिजनेस और अदर इनकम ज़्यादा हो रहा है 2.5 लाख से, तो उस केस में आप अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करें और अपना टर्नओवर भी शो करें। ये चीज़ है। थर्ड देखिए, अगर आपका सेल्स और टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चला जाता है तो आपको जीएसटी भी लेना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर गया तो अपना आईटीआर शो करिए, आईटीआर फाइल करिए, वहाँ टर्नओवर शो कराइए। और अगर टर्नओवर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख, हर स्टेट में थोड़ी अलग अलग भी होती है, कम भी है, तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जब अपना जीएसटी ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद कुछ यूपीआई के केसेस हैं। फर्स्ट केस है हमारा पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन क्या चीज़ है, सपोज इट आप अपने फ्रेंड से लोन ले रहे हैं, सपोज आपने 10,000 का लोन ले लिया, कुछ टाइम बाद आपने पे कर दिया, ठीक है, या आपने लोन पे किया या आपने अब मैं सपोज आप किसी को पे कर रहे थे एडवांस में लोन में, इस तरह की चीज़ होगी, तो देखिए इसमें इनकम टैक्स इसमें लगता तो नहीं है, ठीक है, बट क्या है, बस आप अपने आईटीआर में उसको शो करिए। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन तो शो हो रही है छोटे मोटे अमाउंट का, ठीक है, बट अब थाउजेंड्स में लैक्स में जा रहा है तो उस चीज़ को आप शो करिए। ठीक है, आपको इस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, बट आपको शो करने की उसकी ज़रूरत होती है, तो आप उसको सिंपली शो कीजिए। उसके सेकंड केस देखेंगे यूपीआई पर्सन टू पर्सन। तो इसमें क्या है, कई बार जो यूपीआई की पेमेंट आजकल क्रिप्टो करेंसी हो गई, शेयर्स हो गई, इन सब चीज़ों के लिए भी ई कॉम ट्रांजेक्शन हो गई, या आपको कैशबैक्स आते हैं आजकल काफ़ी सारे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से आप काफ़ी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तो इन सब चीज़ों से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग हो रही है, तो उसको भी आपको आईटीआर में दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पूरे पे लगता है, इसमें भी कुछ डिडक्शन होती है, तो आपको उसको प्रॉपर शो तो करना ही होगा, बिकॉज क्योंकि वो तो आपके पैन कार्ड पे शो तो हो ही रहा है, तो आप उसको हाइड करेंगे तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस होते हैं। और आज के अब भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी धीरे-धीरे अपडेट होता जा रहा है, उसमें भी काफ़ी नई-नई चीज़ें जो है, नए-नए जो टेक्निक्स है वो आ रही है, नए-नए टैक्स की चीज़ें यूज़ की जा रही है, ताकि जो भी फ्रॉड होते हैं या जो भी टैक्स को कम दिखाते हैं, वो सारी चीज़ों को पकड़ी जा सके। उसके बाद आपको 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट से ही आप कीजिए, बेहतर होता है, सर्विसेज़ अच्छी होती है। सेविंग अकाउंट में फ्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है कुछ दिनों तक। और अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं किसी को भी, तो और प्रॉफ़िट है, तो आप रीपेमेंट से या किसी भी तरह से आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उसमें क्या कीजिए, या कई बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को भी काफ़ी घुमाया जाता है, तो उस चीज़ में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपली आप उसको अपने आईटीआर में ज़रूर शो करें, ठीक है? तो आप अपने आईटीआर में ज़रूर उसको शो करें, तो ये बेहतर होता है। बेशक से आपको उस पे प्रॉफिट नहीं हुआ, बट ट्रांज़ैक्शन तो हो रही है, वो आपको दिखानी होगी। बेशक से उस पे आप सोचे चलिए इस ट्रांज़ैक्शन पे तो टैक्स लगेगा, ये तो क्यों दिखाएँ? ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको उसको शो करना ज़रूरी होता है। थर्ड केस देखते हैं यूपीआई पर्सन टू पर्सन। अब इसमें क्या है, आपने यूपीआई से कैश पे किया, ठीक है, और आपको क्रेडिट एंट्री एज ए यूपीआई आई, बट कोई डेबिट एंट्री नहीं है। वो चीज़ होगी, सपोज आपने आपको एज ए गिफ्ट पे कर दिया, ठीक है, 10,000, 20,000, 15,000 एज ए गिफ्ट आपको आया। ये गिफ्ट का अमाउंट इकट्ठे होते होते 50,000 हो गया या उसके ऊपर चला गया। देखिए 50,000 तक तो टैक्स फ्री होता है। 50,000 तक आप कैश में एज अ गिफ्ट अमाउंट रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन, उस पर आपका टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर का आपको टैक्स लगता है, तो वो चीज़ आपको शो करके आपको ऊपर का टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या होता है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स में भी कई बार इंटरनली कैश को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, टैक्स तो नहीं लगता जिसको भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये फैमिली की एक डेफिनेशन होती है, सब लोग फैमिली में काउंट नहीं होते अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सपोज आपके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, कुछ कजन्स हो गए, तो सब लोग कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि कौन कौन जो है आपकी फैमिली में इंक्लूड हो रहे हैं एज पर इनकम टैक्स, तो उनको भी जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आपका जो कॉस्ट उस पर जो है आईटीआर सामने वाले का नहीं लगता है। नेक्स्ट है, आपको नोटिस कब मिलने के चांसेस रहते हैं। देखिए पहला तो ये है कि आप इस तरह की ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं और आप कभी भी अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर रहे हैं,
ठीक है? तो आपको डेफ़िनेटली नोटिस आने के चांसेस है। जैसा कि अभी हमने देखा तमिलनाडु में जो केस हुआ था, 41 लाख का उनका यूपीआई के थ्रू रिसीव हुआ था, 42 लाख भी कह सकते हैं, रिसीव हुआ था, तो इस वज़ह से उनको नोटिस आया था। ठीक है? नेक्स्ट है कि आप आईटीआर फाइल तो कर रहे हैं, बट आप उसमें अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें सारी चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं, तो क्लैरिफ़िकेशन नोटिस तो आपको आएगा ही। थर्ड है कि अगर अमाउंट ऑफ पेनल्टी की अगर हम बात करें, तो अगर आप मिस रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, अंडर रिपोर्ट मतलब कम दिखा रहे हैं, आपको 50 लाख की इनकम है, आप 10 लाख रुपए दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो टैक्स है वो 50 से 200% जो है टैक्स पेनल्टी लग सकती है। तो इससे बेटर आप टाइमली उसको फाइल करें, इनकम टैक्स को, सेविंग के कई सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें करिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपका कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर माई वीडियो।